सुप्रभातम बेटा। आज मैं आपको एक संस्कृत में फिर से मैं आपको एक पत्र लेखन कार्य कराऊंगी। मैंने आपको पहले छुट्टी का कराया है प्रधानाचार्य से कि हम अवकाश कैसे ले सकते हैं, ऐसे ही अब मैं आज आपको एक पत्र और लिखवा रही हूँ संस्कृत में, शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्र। यानी हम जब विद्यालय में कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम जो है पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम फीस नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम अपने प्रधानाचार्य जी से कैसे हम संस्कृत में पत्र लिखकर जो है उनसे अपनी फीस को माफ़ करा सकते हैं, वो देखिएगा। मैं आपको पुस्तक में पढ़ाने जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ ऐसी मंजूषा दे रखी है, आप मंजूषा करेंगे, ठीक है बेटा? तो आप देखना। तो देखेंगे बेटा, देखिए ये लिखा है हमारा शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्र, यानी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। हम क्या लिखेंगे? श्रीमंत है प्राचार्य महाभागा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं राधेश्याम मोरारका सरस्वती विद्या मंदिर मेरठ माधव कुंज, ठीक है। और इसकी जगह हम फिर मेरठ लिख देंगे। तो बेटा इसकी मंजूषा कहाँ है? इसकी मंजूषा दे रखी है, ये मंजूषा है, महोदया मुक्तिम भवेद वेतनेन पिता। अब मैंने नंबर इसलिए डाल दिया है ताकि आपको आसानी रहे। तो देखो पत्र लेखनम, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? सभी ने निवेदित लिखा है, तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा महोदया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अगर स्त्रीलिंग है तो महोदया और पुल्लिंग है तो महोदय, तो हम यहाँ पुल्लिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। महोदय सविनयम निवेद्यते यत मम, कि सभी ने निवेदन है कि मम यानी मेरे, तो मेरे में नंबर 2 पे क्या आ रहा? एक नंबर पे हमारा महोदय आ गया, नंबर 2 पे क्या आ रहा हमारा? सॉरी, यहाँ पे नंबर 2 आएगा हमारा, ये नंबर 2 पे आएगा कि मेरे पिता, यहाँ पे क्या आएगा? पिता, यहाँ पे आ गया हमारा पिता, पिता लिखेंगे। मेरे पिता कार्यालय में लिपिक कार्यम करोति, लिपिक का कार्य लिखने का कार्य करते हैं। तस्य माने उसका, तो नंबर 3 पे आएगा वेतन, यानी उसके वेतन से परिवार का निर्वाह भी दुष्कर यानी ठीक से नहीं होता है। अतः मासिक शुल्क प्रदानम, अतः महीने की फीस देना न संभुक्ति नहीं दे सकते। मम शिक्षकायाम बाधा न, यानी मेरी शिक्षा में रुकावट ना आए, ना हो। तो नंबर 4 पे क्या आएगा? ना हो। तो नंबर 4 पे हम भरेंगे भवेत, नहीं होनी चाहिए, तो हम नंबर 4 पे भरेंगे भवेत। और नंबर 3 पे क्या आएगा? तस्य वेतनेन, यानी तस्य वेतनेन, यहाँ पे लिखेंगे हम वेतनेन, यानी उनके वेतन से परिवार का निर्वाह भी नहीं हो पाता है और वे जो है महीने की फीस नहीं दे सकते। मेरी शिक्षा में बाधा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अतः मासिक शुल्क प्रदानेन, यानी प्रदान करने के लिए मुक्तिम, यानी मुक्तिम यहाँ भरेंगे, हम भरेंगे मुक्तिम, यानी माफ करने की अनुग्रह कुर्वन्ति, यानी माफ करने की कृपा करें। तत्र भवन्ते श्रीमंते, आपकी अति कृपा होगी श्रीमान। भवदीय शिष्य है, यदि आप बालक हैं तो भवदीय लिखेंगे, और यदि आप बालिका हैं तो भवदीया शिष्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ आयुष, यहाँ पे जैसे आयुष है, और कोई बालिका है तो वो अपना नाम लिखेंगे। अनुक्रमांक आपको पता नहीं है तो ये नहीं छोड़ेंगे। और आपकी कक्षा कौन सी है? यदि आपकी सप्तमी कक्षा है तो सप्तमी, यदि आप अष्टम कक्षा के हैं तो अष्टम कक्षा, यदि आप षष्टम के हैं तो आप षष्टम कक्षा। तो इसी प्रकार से अब देखो आगे देखो, अब हमारा प्रार्थना पत्र जो है पूरा हो गया है। कैसे? कि यहाँ देखो कि यहाँ पे हम श्रीमंते प्रधानाचार्य महाभागा राधेश्याम मोरारका सरस्वती विद्या मंदिर। अब जब हम आगे से शुरू करते हैं बेटा, तो हम लिखते हैं महोदय सविनयम निवेदयत
कि हे महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे पिता जो है आपके कार्यालय में लिपि का कार्य करते हैं, उनके वेतन से उनके जो वेतन है उन परिवार का निर्वाह सही प्रकार से नहीं होता है। अतः मेरी महीने की जो है फीस नहीं दे सकते और मेरी शिक्षा में बाधा ना हो, इसीलिए आप मेरी महीने की जो फीस है उसको माफ़ करने की कृपा करें, प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी श्रीमान। भक्ति शिष्य आयुष, और फिर आप ये यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे फिर अपना दिनांक लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये मंजूषा, आपकी बेटा पेपर में भी इसी प्रकार से मंजूषा आती है, लेकिन कहाँ पे कौन सा शब्द सेट बैठता है, सही बैठता है, उसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है। और बाकी आप विद्यालय आने ही वाले हैं, मैं आपको विद्यालय में फिर आपके द्वारा ही जो हमारा बोर्ड है, पट है हमारा श्वेत पट, तो फिर हम आपको उस पर फिर और भी आपके द्वारा ही और भी पत्र आपको मैं सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, तो ये आप अपने व्याकरण की कॉपी में लिख लेना। ठीक है बेटा, ओके, पुनर्मिलामः।